नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 24 जून और 24 जून के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। 93,45,569 केसेस हो चुके हैं दुनिया भर के अंदर अब तक, और मरने वालों की संख्या दुनिया भर के अंदर जो है वो 4,78,949 हो चुकी है। सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर है, फिर ब्राजील है, फिर 3 पे रशिया है, 4 पे इंडिया है, 5 पे यूके है। और यही आंकड़े हमारे प्यारे भारत के अंदर है 4,56,115, और मरने वालों की संख्या भारत में 14,483 पहुंच चुकी है। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया है जर्मनी ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, जर्मनी ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये काम कैसे करेगा कि वॉर्न ऐप लोगों के बीच निकट संपर्क को मापने के लिए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेजर करने के लिए ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज रेडियो का उपयोग करेगा। जो उनमें से किसी के कोविड-19 अगर पॉजिटिव है तो उसका तुरंत अलर्ट मैसेज दे देगा। ये एक तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाएगा, और एक आसपास में अगर किसी को भी कोविड-19 संक्रमण है तो तुरंत इस मोबाइल एप्लीकेशन में अलर्ट आ जाएगा। बात जर्मनी की है तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, करेंसी यूरो है, राष्ट्रपति का नाम फ्रैंक वॉल्टर स्टीनियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किस देश ने निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर जो है वो दिए हैं। तो अभी हाल ही में एक्सिम बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर दिए हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। यह राशि निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल के दोबारा निर्माण करने के लिए दी गई है। एक्सिम बैंक जो है इसके प्रबंध निदेशक का नाम है डेविड रस्किना, जो कि आपको याद रखना है। हाल ही में BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं विक्रम पावा को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है विक्रम पावा, जिन्हें BMW इंडिया ग्रुप्स का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। BMW जर्मनी की एक कार निर्माता कंपनी है जिसकी स्थापना 7 मार्च 1916 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में है, और इसके संस्थापक का नाम ऑलिवर जिप्से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। भाई, अपना पूरे राज्य के अंदर जो है जितने भी घर हैं हर घर के अंदर टेस्टिंग करने का निर्णय लिया है। अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। आंध्र प्रदेश ने 90 दिन के अंदर ये फैसला लिया है। कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश पूरे देश में अभी पहले स्थान पे है, और आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के विशेष मुखिया सचिव जवाहर रेड्डी के अनुसार सभी जिलों में कोरोना टेस्ट लैब भी स्थापित कर दी जा चुकी है। राज्य भर में अब तक 6.76 लाख से भी अधिक टेस्ट करने और प्रति 10 लाख लोगों में औसतन 12,675 लोगों को कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश को मैप में देखिएगा, यहाँ की राजधानी अभी वर्तमान में तो हैदराबाद है, आने वाले टाइम में अमरावती बन जाएगी। गवर्नर का नाम हरिचंद्रन है, मुख्यमंत्री का नाम YS जगन मोहन रेड्डी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है। तो अल्ट्रासाउंड विकसित किया है कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए IIT पलक्कड़ ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। भारत में इस तरह का पहला एप्लीकेशन होगा अब केवल जो अल्ट्रासाउंड वीडियो अपलोड करने से ही ऑटोमेटिक जो है वो टेस्ट कर सकता है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का। और बात की जाए इस यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी जो है वो केरला की है, याद रखिएगा, पलक्कड़ केरला के अंदर लोकेट करती है ये। किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश ने, जो अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच में झड़प हुई है उस दौरान जो भी भारत के सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम गोविंद माथुर है। भारत में सर्वाधिक गन्ना होता है यूपी में, गेहूं भी होती है यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, ये भी आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में किसने प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म पैनल का गठन किया है? तो अभी हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म पैनल का गठन किया है नीति आयोग ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का एक मुख्य उद्देश्य है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बना देना लोगों के लिए जो ब्लू कॉलर आप जानते होंगे, व्हाइट कॉलर इंजीनियरिंग जॉब होती है, सीटिंग जॉब होती है, और ब्लू कॉलर होती है जो मजदूर वगैरह करते हैं। तो ब्लू कॉलर जो श्रमिक हैं उनकी भाषा और स्थान में नौकरी के अवसर खोजने में मदद कर सके, ताकि कोई भी उस वेबसाइट पे जाके अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है जॉब को पा सके। नीति आयोग की बात हुई, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में इसका नाम हुआ, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष का नाम नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, और सीईओ का नाम है अमिताभ कांत। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा को अभी हाल ही में जिम्बाब्वे का राजदूत बनाया गया है। डी ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है विजय खंडूजा। और बात हो रही है जिम्बाब्वे की ना, तो जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, राष्ट्रपति का नाम इमरसन मुगम्बे है, और यहाँ की जनसंख्या 1.44 करोड़ है। करेंसी क्या है यहाँ की? यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। और इससे पहले जो है विजय खंडूजा जो है बने हैं, वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय MEE के अंदर, MEA जो है उसके अंदर निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, और ये आर मस्कुई की जगह लेने वाले हैं, जो कि रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होने वाले हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। इस दिवस को मनाता कौन है? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये होता है एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो हमारी अर्थ है, उस अर्थ का जो भी वाटर वाला पार्ट है, और उससे जितना भी तटीय इलाका है जहाँ पे आपकी झीलें हैं, नदियाँ हैं, या समुद्र है, महासागर है, और वहाँ पे जो हमारी ये नौका वगैरह चलती है, जहाज़ वगैरह चलती है, पानी वाली जहाज़ें चलती है, इनका जो है एक टाइप से इनके समय समय पे परिवर्तन आना, इनकी डिस्टेंसिंग मापना, इनकी विशेषता मापना, फिजिकल डिस्टेंसिंग मापना, यही इस हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है। इसका वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत महासागर, समुद्र, तटीय क्षेत्र, झील, नदियां आदि को मापने के साथ साथ आगामी समय में आने वाले विभिन्न परिवर्तन, कई बार चेंजेस भी आ जाते हैं सुनामी वगैरह की वजह से, टापू वगैरह से, ये सारे ही चेंजेस हाइड्रोग्राफी में ही मेजर किए जाते हैं। इसको विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मोनाको के अंदर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO, उन्होंने इसको शुरू किया था 2006 से। 2020 के लिए इसका थीम है हाइड्रोग्राफी अनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज, और IHO का स्थापना जो हुई है वो 1921 के अंदर हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में RBI ने PMC बैंक ग्राहकों के लिए कितनी निकासी सीमा बढ़ा दी है? तो PMC बैंक ग्राहकों के लिए 1 लाख रुपए की निकासी सीमा बढ़ा दी है। ए ऑप्शन सही है। PMC मतलब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे पहले ये 50,000 हुआ करती थी। RBI की बात है तो RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई है। राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ है। 25वें गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।